चिंताओं से भरी इस दुनिया में निश्चिंत जीवन जीना बहुत बड़ी चुनौती है। चिंताएं कहीं ना कहीं मनुष्य को घेरती रहती हैं। थोड़ा दिन शांति चलेगी, फिर चिंताएं, कहीं बीमारियां, कहीं परिवार में बच्चों की समस्याएं, कहीं शादी होने के बाद लड़की घर वापस आ गई है, ये समस्या बहुत बढ़ गई है आजकल। थोड़ी नहीं, भारत में तूफानी बनती जा रही है। कहीं काम धंधों में समस्याएं, कईयों को विघन। मैं सबसे पहले एक चीज याद दिला देता हूं आपको, लिख लेंगे, क्योंकि मेरे से प्रश्न पूछने आजकल ज्यादा लोग आ रहे हैं। काम धंधे बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक सब गड़बड़ होने लगी है। लोन लेके भी शुरू किया, वो भी गया। किसी की बीमारियां लाइलाज होती जा रही हैं। किसी के संबंधों में कड़वाहट। जब आपको लगे कि बीमारी ठीक नहीं हो रही है, जब आपको लगे कि काम धंधों में बहुत मेहनत कर ली लेकिन चढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी और फील्ड में दिखे कि काम बन नहीं रहा है, तो सभी को एक विघ्न विनाशक भट्टी करनी है। कैसे करनी, वो मैं आपको लिखाना चाह रहा हूं, तो आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। ये दोनों संकल्प 3-4 बार करके याद रहेंगे ना। सबने सुने हैं, जो नहीं लिख रहे उनको याद रहेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। 3-4 बार ये संकल्प करके फिर 1 घंटा योग करना है। जैसे भी आप करते हैं, परम धाम में बैठो, बाबा की किरणें लो, यहीं रह के किरणें लो, कुछ अच्छे अभ्यास करो, कमेंट्री चला के करो। 21 दिन करना है। अमृत वेले के बाद कोई भी 1 घंटा, 23 घंटों में कोई भी 1 घंटा। क्लियर है? जो भी विघन चल रहा है खत्म हो जाएगा। मैंने ऐसे बीमार लोगों पर भी कराई जो ठीक ही नहीं हो रहे थे। तो इसमें क्या रहस्य है पीछे, कि कोई विकर्म पूर्व जन्मों के आगे आ गए हैं एकदम से। वो दीवार बन के खड़ी हो गई हैं, वो विघन डाल रहे हैं। इस योग से वो विकर्म नष्ट होंगे, दीवार ढह जाएगी और लाइन क्लियर होगी। दूसरी एक चीज सभी को कहना चाहता हूँ, क्लियर है ना? विघन विनाशक भट्टी टीचर बहने सबको सिखा देंगे, जिनको कईयों को नहीं क्लियर होता। दूसरी एक चीज बहुत प्रभावकारी रूप से काम कर रही है, वो है क्षमा याचना। क्योंकि हम सभी ने, एक ने नहीं, हम सभी ने न जाने क्या क्या ऐसा कर दिया है आत्माओं के साथ। उनकी बद्दुआएं हमारे साथ चली आ रही है, पीछा कर रही हैं। वो बैड एनर्जी कहते हैं इसको इंग्लिश में। वो हमारे साथ लगी हुई है, वो कहीं हमें सफल नहीं होने देती। बहुत आपके घरों के स्टूडेंट कंपटीशन देते हैं। अच्छा, एक ने तो अभी कहा 0.6% से मेरा सिलेक्शन रुक गया। 0.6% की कमी केवल। विघन है कोई ना कोई, उसको हटाना है इस तरह। और ज्यादा विघन महसूस होता हो तो सवेरे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके 7 बार ये संकल्प कर लेंगे। अब क्षमा याचना सवेरे उठकर ही बाबा को योग लगाकर गुड मॉर्निंग करके या उठते ही
जिन आत्माओं को भी मैंने हजारों साल में कष्ट दिया हूं, मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूं, क्षमा चाहता हूं। दिल से, फीलिंग सहित वे क्षमा ले रहे हैं। बैड एनर्जी कटने लगेगी। 7 दिन कर दो, 11 दिन कर दो, बस बीमारियां न जा रही हो, ये सब काम कर दो। निश्चय से निश्चिंत जीवन। किससे पूछो तुम्हें निश्चय है, कहेंगे पूरा 100%। पर निश्चय को जरा गहराई से देखेंगे आज। पहला निश्चय स्वयं की शक्तियों में, लिखते जाना, बहुत काम आएंगे आपको ये। स्वयं की शक्तियों में। मैं भी शिव बाबा की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। इस अभ्यास से अपनी शक्तियों को बढ़ाते चले। निश्चय अपने श्रेष्ठ भाग्य में। स्वयं के बारे में ये बातें, मेरा भाग्य बहुत सुंदर है, भगवान मुझे साथ दे रहा है। बहुत जबरदस्त निश्चय रहे। इसी को दूसरे शब्दों में लिख लें, बाबा के साथ में, उसकी मदद में निश्चय। वो साथ दे रहा है, वो हर समय मदद कर रहा है, पूरा विश्वास। कईयों को लगता है वो नहीं कर रहा है। ये प्रैक्टिकल फीलिंग 90% भाई बहनों की है कि बाबा सुनता नहीं, बाबा मदद नहीं करता। पर क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। बाबा सदा मदद के लिए तैयार रहता है। हमारे मन में यदि बहुत उलझने हैं, नेगेटिविटी है, व्यर्थ बहुत है, तो उसकी मदद पहुंचती नहीं। दूसरी बात, कभी कभी बाबा भी उचित समय की इंतजार करता है। उचित समय पर जब उसकी मदद होगी तो सेकंड में काम हो जाएगा। सुदामा के लिए आपने देखा होगा, बहुत गरीब था बेचारा, कुछ भी नहीं मिलता था, बच्चे भूखे रहते थे। रुक्मणी पूछती थी श्री कृष्ण से, क्यों नहीं मदद कर देते, तुम्हारा फ्रेंड है। कहा ठहरो, समय आया, मदद हो गई। उचित समय बहुत इंपॉर्टेंट है हर मनुष्य के जीवन में। तो बाबा की मदद में, उसके सहयोग में, उसके साथ में पूरा विश्वास। ऐसा हो नहीं सकता जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमें बहुत प्यार करता है, वो हमें मदद न करे। क्या विचार है माताओं का? होगा? होगा। पर बहुत लोग कहते रहते हैं, हमने तो बाबा को कई बार कहा है, सुनता तो नहीं है। उसे तो सारी दुनिया कहती है। भक्त मंदिरों में यही तो कह रहे रोज, हे भगवान ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन गति क्या है? आपके घर में एक पोतरे ने जन्म लिया है जो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। आजकल बहुतों की गर्दन झुक जाती है शुरू से। ये गर्दन है, ये सिर को सपोर्ट ही नहीं देता, सहन ही नहीं करता। बहुतों के केस आ रहे। कई बच्चों को जन्म से ही कुछ न कुछ है। लगता है बाबा को तो कह दिया, बहुत भोग भी लगवा दिया, मदद तो मिल नहीं रही। वो सोचते हैं बच्चा एकदम ठीक हो जाए, लेकिन उस आत्मा के साथ क्या है उसका, न जाने कैसे कर्म करके कोई आ गई है, आपसे हिसाब किताब लेने आ गई है। तुमने मुझे बहुत सताया है, अब मेरा जन्म होते ही दुखी रहोगी। नहीं तो बच्चे को देख देख के तो माँ बाप दादी सब खुश रहते हैं ना, अब दुखी रहते हैं।
ये सब कर्मों का खेल भी चल रहा है। इसमें बाबा किसी के कर्म छुड़वा दे, उसका इफेक्ट खत्म करा दे, ये तो होगा ही नहीं। हम योग बल से उसको ठीक करेंगे। इसलिए अगर ऐसी समस्याओं में बाबा की मदद चाहिए तो 1 घंटा रोज विशेष योग ऐसी आत्माओं के लिए, ऐसे बच्चों के लिए आप करेंगे तो बाबा की मदद आपके माध्यम से उस आत्मा को मिलने लगेगी। तो स्वयं में विश्वास, अपने भाग्य में, अपनी शक्तियों में, अपनी सफलता में, बाबा की मदद में, उसके साथ में, उसकी शक्तियों में विश्वास, उससे नाता भी जोड़ेंगे। कोई एक नाता पावरफुल्ली जोड़ लेना चाहिए उससे, एक ही। सारे नाते तो हैं, देखो सारे नातों में भी कोई एक नाता विशेष होता ही है हर एक का। वो कोई एक नाता विशेष, और अगर सभी भाई बहनें एक अभ्यास को बहुत बढ़ा दें, छोटा सा अभ्यास, बाबा सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। छोटा सा, इसमें कोई ये नहीं कह सकता टाइम नहीं मिलता, एकाग्रता नहीं होती, मन नहीं लगता, कुछ नहीं। एक संकल्प है, बाबा जो सर्वशक्तिवान है 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ रहता है। तीसरा विश्वास, उसके कार्य में विश्वास। गुह्य बात है ये, उसकी कार्य करने की विधि में विश्वास। वही संसार का संहार भी कराएगा, सब जानते हैं। पापात्माओं के लिए वो दुनिया नहीं होगी जो आने वाली है। वो इस संसार का परिवर्तन भी करेगा, वो प्रकृति को भी बदलवाएगा, वो सागर को भी बदलेगा, आकाश भी बदलेगा, ग्रह भी बदलेंगे। उसके इस कार्य करने की विधि को यथार्थ जानना, उसमें पूरा विश्वास रखना। जो परफेक्ट है, परफेक्ट समझते हैं ना, संपूर्ण, शिव बाबा संपूर्ण है, उसका कोई भी कार्य अपूर्ण हो ही नहीं सकता। सब कुछ संपूर्ण। उसका कार्य करने की विधि दिव्य और अलौकिक है, मनुष्यों जैसी नहीं है। उसको केवल योग युक्त आत्माएं, बहुत पवित्र आत्माएं ही ठीक ठीक समझ सकती हैं। बाकी तो मोटा दिखाई देता है। बाबा आया, ज्ञान दे रहा, राजयोग सिखा दिया, स्थापना, विनाश, पालना, तीनों का काम कराएगा। ये मोटी चीज है। किस तरह कार्य कर रहा है, इसको अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, सूक्ष्म बुद्धि से जानेंगे। चौथा निश्चय, ड्रामा के गुह्य रहस्यों को जानकर इसकी हर बात में निश्चय। हर बात में, बहुत बातें हैं, ड्रामा के रहस्यों को गुह्य रूप से जानकर उसकी हर बात में विश्वास, यही सत्य है। अब बाबा ने एक बात कह दी इस विश्व ड्रामा के लिए, बोलो क्या कह दिया? माता जी को जगा दो। फिर कहेगी हमने तो कुछ सुना ही नहीं, पता नहीं क्या सुनाया। सुनो, अभी बाबा ने एक बात कह दी, ड्रामा कल्याणकारी है। पूछ लें अपने से, क्या मुझे इसमें विश्वास रहता है? गड़बड़ बहुत दिखाई देती है चारों ओर, अपने में भी, परिवार में भी, काम धंधों में भी, दुनिया में। क्या सचमुच ड्रामा कल्याणकारी है? क्यों है? अगर हम ये जान लेंगे तो विश्वास पूरा हो जाएगा। ड्रामा किस आधार पे बना हुआ है? ड्रामा किसने बनाया नहीं है। ड्रामा बना हुआ है कर्म फल, कर्म फल, ये दोनों का चक्र चल रहा है निरंतर। कर्म से फल,
फल कहीं ना कहीं कर्म को भी प्रभावित करता है, फिर कर्म फिर फल। जैसे किसी ने पुण्य कर्म किए, उसको बहुत धन मिल गया, भाग्य मिल गया, फल मिल गया। अब धन का अगर वो दुरुपयोग करने लगे, धन से वो पाप करने लगे, तो फिर कर्म पापमय हो जाएंगे। तो कर्म फल ये चक्र जो है ये ड्रामा कहलाता है। तो याद रखेंगे, जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वही उसके लिए सत्य है। बिना कर्मों के किसी को कोई फल नहीं मिल रहा है। ठीक बात है माताएं, बताओ, सहमत हैं? बिना कर्म के किसी को कोई फल नहीं मिल रहा है। कईयों से पूछ चुका हूं, अब ज्ञान में क्यों आए? कि सब मुसीबतें हो गई थी, शांति ढूंढ रहे थे, कहीं से रास्ता मिले, इधर गए उधर गए, एक दिन झंडा देखा, सोचा यहां भी कुछ लगता है। फिर ब्रह्मा कुमारी राजयोग आ गए, अंदर बस आ गए। मैंने पूछा, अगर तुम्हारा वो बुरा समय ना आता तो क्या झंडे की ओर आकर्षित होते? बिल्कुल नहीं। तो सब कुछ छोड़ के भी यदि भगवान मिल गया तो दिक्कत क्या हुई? लोग तो उसे ढूंढने के लिए सब कुछ छोड़ के जंगलों की राह लेते हैं। राजाओं ने राजाई छोड़ के चले गए तपस्या करने। चलो तुम्हारे 50-100 करोड़ रुपए खत्म हो गए और भगवान मिल गया तो भी सौदा तो सस्ता ही है या नहीं? तो अगर वो न होता तो ये भी न होता। ड्रामा कल्याणकारी है। मैं फिर कहता हूं, बाबा के पास आके अथाह खजाना नहीं मिला क्या? बताओ मुझे, जब तुम बहुत धनवान थे, तुम्हारा चित्त शांत था, तुम बहुत खुश रहते थे, तुम परेशान नहीं होते थे, तुम्हारे पास दुख नहीं थे। भगवान के पास आकर सुख मिल गया, शांति मिल गई, भगवान का प्यार मिला, अथाह ज्ञान का खजाना मिला, ये भी तो बहुत बड़ा धन है। इसलिए बाबा बहुत बड़ा खजाना दे रहा है। जीवन में ईश्वरीय सुख, परम शांति, ये बहुत बड़े खजाने हैं। खुशी बहुत बड़ा खजाना है। हम सबसे बड़े धनवान हैं इस संसार में, हैं या नहीं?